आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को देखा था और आपने सीखा था कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया जाए तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरह से आप पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई को भी देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, ये हम कैसे फाइंड करते हैं और या इसका मतलब क्या होता है। तो पहले तो आप देखेंगे इसका जो शॉर्ट नोटेशन है वो हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स। इसी तरह से पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई स्क्वायर हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ वाई वाई। और इसमें जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में हमारे पास मिक्स डेरिवेटिव भी आ जाते हैं, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई और पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। हमारे पास है एफ ऑफ वाई एक्स और ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। आप इसे याद कैसे करेंगे? आप इसको याद करेंगे कि एफ का डेरिवेटिव एक्स वाई कौन सा डेरिवेटिव पहले लिया गया है। तो जो वेरिएबल एफ के ज़्यादा करीब है, यानी कि एक्स ज़्यादा एफ के करीब है, आप एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लेंगे और फिर आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे होंगे। यानी कि जब आप इसको इस नोटेशन में देखेंगे पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, तो हमारे पास पहले एक्स का डेरिवेटिव आएगा, एक्स का डेरिवेटिव आएगा और फिर हमारे पास वाई का डेरिवेटिव आएगा। ये तो आप इस तरह से इसको याद करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब पार्शियल हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन में लिए जाते हैं तो वहाँ पर चार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब इनका फिजिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल मीनिंग फिजिकल मीनिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई, एफ ऑफ वाई एक्स सो ऑन। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसमें हम दो टर्म्स इनका मतलब देख लेंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई। बाकी का मीनिंग इसी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले जो ग्राफ हमने पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए ड्रॉ किया था उसको हम दोबारा से एक दफा ड्रॉ कर लेते हैं। थ्री डायमेंशनल एक सरफेस है, थ्री डायमेंशनल एक सरफेस है। इस तरह से ये प्लेन लग रहा है आपको, लेकिन ये बेसिकली थ्री डायमेंशन की सरफेस है। एक्स वाई जेड जो है मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड। ये हमारे पास आर क्यूब है जहाँ पर ये सरफेस है। यानी कि अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, इसको इस तरह से देखें तो ये कुछ एक्स वाई जेड यहाँ पर होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा और ये हमारे पास जेड है। जब आप पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स की बात करते हैं, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स की बात करते हैं, तो आपको पता है कि आप y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं। y इज कांस्टेंट। जब y कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है कि किसी y पे एक प्लेन होगी, एग्जैक्ट प्लेन होगी y कांस्टेंट के लिए।
वो मैं प्लेन यहाँ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। वो प्लेन कुछ ये वाली प्लेन हमारे पास, सॉरी, इसे ड्रॉ करना होगा। ये हमारे पास एक प्लेन होगी जो कि इस तरह से प्लेन हमारे पास है। ये आपकी सरफेस है। प्लेन और सरफेस जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको एक कर्व मिल रहा होगा। वो कर्व हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। वो कर्व फॉर एग्जांपल ये वाला कर्व है। इस कर्व पे आपने सीखा था कि किसी भी पॉइंट पे ये जो लाइन होती है ये पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स होती है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो कर्व है इंटरसेक्शन से जो हमें कर्व मिल रहा है वो हम यहाँ अलग कर लेंगे, और साथ ही साथ इसका जो पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स है इसे भी हम अलग कर लेंगे। तो ये होगा पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स एट सम पर्टिकुलर पॉइंट पी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस ये इस तरह से बन रहा होगा। जब आप इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे, पार्शल स्क्वायर एफ बाय पार्शल एक्स स्क्वायर, तो जिस तरह से सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में सेकंड डेरिवेटिव का ताल्लुक कनकेविटी से था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कनकेविटी बताता है किसी कर्व की। इसी तरह से जो सेकंड डेरिवेटिव है ये हमें बताता है कनकेविटी ऑफ द कर्व। कि ये जो रेड रेड कर्व है ये जो रेड कर्व है क्या ये कनकेव डाउन है या कनकेव अप है। देखिए एक चीज आप नोट करें, टेंजेंट कहाँ पर है? टेंजेंट कर्व पे है। कर्व कहाँ पर है? कर्व सरफेस पे है। सरफेस कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे कि कर्व बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी कि सरफेस और कर्व आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कर्व हमारे पास कनकेव डाउन है, नीचे की तरफ ओपन है वो, तो हमारे पास जो सरफेस है वो भी उस कनकेव डाउन ही होगा। इसलिए हम कर्व से पूरे सरफेस को स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर? हमने ये सीखा कि जो पार्शल स्क्वायर एफ बाय पार्शल एक्स स्क्वायर है ये भी हमें कनकेविटी बता रहा होता है उस कर्व की जो कि एक्स एक्सिस पे आपने वाई को कांस्टेंट रख के ड्रॉ किया हुआ है। यही कॉन्सेप्ट जब आप यूज करते हैं पार्शल स्क्वायर एफ बाय पार्शल वाई स्क्वायर के लिए, जिसमें आप एक्स को कांस्टेंट लेते हैं, तो ये हमें बताता है कनकेविटी ऑफ द कर्व एज वेल। और ये वो कर्व होता है जो कि इन वाई डायरेक्शन आपने वो कर्व बनाया होता है। ठीक हो गया। अगर आप इस सेकंड डेरिवेटिव को देखें तो सेकंड डेरिवेटिव कुछ ऐसे हमें नजर आ रहा होता है, पार्शल एफ बाय पार्शल वाई, यानी कि इस स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का वेरिएशन हम देख रहे हैं और ये कनेक्टेड होता है कनकेविटी से। ओके, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट ये है कि इस मिक्स डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। पार्शल स्क्वायर एफ बाय पार्शल एक्स पार्शल वाई, इसको जैसे अगर आप शॉर्ट नोटेशन में लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि आप इस जब यहाँ y पहले ये वाला y है तो y आएगा और x आएगा, एफ वाई एक्स लिखेंगे। इसका फिजिकल मतलब क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एफ ऑफ वाई एक्स के लिए आप देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, पार्शल बाय पार्शल एक्स, पहले डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शल एफ बाय पार्शल वाई। पहले y का एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हम कंसीडर करेंगे, फिर एफ का इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे होंगे। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। पहले पार्शल एफ बाय पार्शल y देखिए, इसमें हमने क्या करना होगा कि x को कांस्टेंट लेना होगा। ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, तो आप पार्शल एफ बाय पार्शल y फाइंड करेंगे। मैं इसको एक दफा दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। x y z एक सरफेस होगी,
वो हम एज्यूम करते हैं कि वो सरफेस कुछ इस तरह की ये सरफेस है। ये इस तरह की, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये 3 डायमेंशन की एक सरफेस है। इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह की सरफेस आपके पास बन रही है। जब x कांस्टेंट होगा, यानी कि यहाँ पर एक प्लेन होगी, तो ये इससे इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये x कांस्टेंट है, ये हमने कोई x कांस्टेंट ले लिया, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू में भी x इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट जो है प्लेन बनेगी, क्योंकि पार्शियल f बाय पार्शियल y के लिए आपको x कांस्टेंट लेना है। अब जब ये प्लेन और ये सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैं इसको अगर खत्म कर दूं और वो कर्व बना लूं, वो कर्व अगर आप देखिए, तो वो कर्व हमारे पास होगा ये वाला कर्व। ये कर्व आएगा जब प्लेन और सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस कर्व पे अगर आप पार्शियल f बाय पार्शियल y ले रहे होंगे, तो उस पॉइंट पे वो हमें पार्शियल f बाय पार्शियल y कुछ ये मिल रहा होगा। ये वो टेंजेंट लाइन होगी जिसकी स्लोप हम ये टेंजेंट लाइन है जिसकी स्लोप हम पार्शियल f बाय पार्शियल y से फाइंड कर रहे हैं। ठीक, इसको अगर मैं अलग कर दूं, जैसा मैंने पहले केस में किया है, यहाँ पर मैं इसको अलग कर दूं। ये रेड कर्व है, इसके साथ ही ये येलो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है। तो हमारे पास ये पार्शियल f बाय पार्शियल y यहाँ पर है। अब अगर आप, क्योंकि पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल y स्क्वायर तो आपको दोबारा से कनकेविटी इस कर्व का बताएगा, लेकिन y डायरेक्शन में कैसी कनकेविटी है वो आपको बता रहा होगा। हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि पार्शियल f बाय पार्शियल y और इसका दोबारा जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, पार्शियल x पार्शियल y। ठीक, अब जब आप x के मुताबिक डेरिवेटिव लेंगे इस स्लोप का, तो आपने y को क्या रखना होगा? y को आपने कांस्टेंट रखना होगा। y विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से मुझे एक और कलर यहाँ पर देखना होगा, ग्रीन कलर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब y को आपने x कांस्टेंट रखना होगा, तो y हमें एक प्लेन मिल जाएगी। यहाँ से y को जब कांस्टेंट रखेंगे तो एक प्लेन मिलेगी जो कि x और z के पैरेलल होगी। एक्स जेड प्लेन हमें मिलेगी जो कि एक्स जेड के पैरेलल होगी। अब क्या होगा कि जब आप पार्शियल f बाय पार्शियल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो y को आपने कांस्टेंट रखा है। तो इसका मतलब है कि आपको एक कर्व यहाँ पर इस तरह का मिल रहा होगा, ये वाला कर्व मिल रहा होगा, ये वाला कर्व। ठीक, अब इस कर्व को मैं अलग कर लूंगा, ये अलग आप कर्व मैंने अलग कर लिया। और जो पहला येलो हमारे पास था वो कुछ, सॉरी, मुझे येलो में ही लिखना चाहिए। येलो में हम इसे लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। येलो में हमारे पास कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप और कर्व भी बनाते जाएंगे, तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो कि वाई डायरेक्शन में था, ये इस कर्व पे हर पॉइंट के लिए मूव करता रहेगा। ये हर पॉइंट के लिए मूव करता रहेगा। ये जो कर्व है ये है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। आप इसको वेरी करवा रहे हैं पार्शियल इन एक्स डायरेक्शन, आप इस स्लोप को वेरी करवा रहे हैं। तो ये हमें क्या बताता है? ये बेसिकली फिजिकली हमें बता रहा होता है कि ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग इन द सरफेस, सरफेस में कितना ट्विस्ट है। फॉर एग्जांपल प्लेन में कोई ट्विस्ट नहीं होता, वो प्लेन है हमारे पास, ठीक है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, तो इसका मिक्स डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो वो जीरो होगा।
अगर कोई कर्व ऐसे है जिसमें कोई ट्विस्टिंग है तो उसमें मिक्स डेरिवेटिव हमारे पास 0 नहीं होगा या कांस्टेंट हमारे पास होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। सेकंड डेरिवेटिव इन एक्स डायरेक्शन गिव्स यू कनकेविटी, ये आपको कनकेविटी का बताता है। मिक्स डेरिवेटिव ये आपको बताता है कि ट्विस्ट कितना है। ट्विस्ट को आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि जब आप पेज को रोल करते हैं, उसे आप जब थोड़ा सा मजीद रोल करें तो वो हमारे पास ट्विस्टिंग कहलाता है। तो आप ट्विस्टिंग का मतलब है कि सरफेस में कितना कर्वेचर आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से आप अंडरस्टैंड करें तो ये हमारे पास ट्विस्ट कहलाता है। ओके, तो ये यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स ये आपस में इक्वल होते हैं। इस केस में जब एफ वाई एफ एक्स वाई एफ वाई ये तमाम कॉन्टिन्यूस हों, ये एक थ्योरम है। उस थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि ये आपस में इक्वल होते हैं। मोस्टली ये आपस में इक्वल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।